हेलो। हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनर्जी फॉर्म करता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। विल डिस्कस इट इन अ मोमेंट। तो अगर आप इसे देखें, माइटोकॉन्ड्रिया द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक ये देखिए अंदर है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल किस तरह से फोल्डेड है। ये बहुत तरह से फोल्डेड होती है, तो इस तरह से बहुत फोल्डेड है, इससे सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके और ये जो खाली जगह आपको दिख रही है हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं पर्पल कलर का स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड डीएनए। दिस इज डीएनए। ये देखिए, दिस इज डीएनए। और छोटे छोटे रेड ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं। विल टॉक अबाउट राइबोसोम्स लिटिल लेटर। ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा। इसको हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स। तो हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, इफ़ यू लुक हियर ऑल्सो, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस कहा जाता है। इसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे सेल के लिए एनर्जी यही बनाता है इन फॉर्म ऑफ ए केमिकल जिसे हम कहते हैं एटीपी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल की एनर्जी करेंसी मानी जाती है। यानी कि एटीपी के स्टोर होने से एक सेल में बहुत सारी एनर्जी होती है, और अगर हमें कोई भी काम करना हो तो हम एटीपी को स्पेंड करते हैं। वी हैव टू स्पेंड एटीपी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी बनता ग्लूकोज से है। जब आप खाना खाते हैं तो उस फूड को ब्रेक डाउन करके हम एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। तो इसको एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें एटीपी को स्पेंड करना पड़ता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस बॉडी भी कहते हैं। ये उसका बहुत खास रीज़न है। सेमी मतलब हाफ, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एक और सेल के अंदर है, मतलब दिस इज द सेल। ये बीच में न्यूक्लियस है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ साइड में एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है। नाउ ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग से सेल था। लाइक दिस इज द सेल। ये देखिए, आपके पास ये सेल है और ये बाहर एक छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माना जाता है कि सेल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अलग अलग सेल्स थे। इस सेल ने इस सेल को कहा कि तुम मुझे आ जाओ, एनर्जी प्रोड्यूस करो, आई विल गिव यू फूड। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा ओके, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आ गया। एंड दोनों ने, ये देखिए, दोनों ने फिर दोनों साथ हो गए एंड दोनों ने साथ साथ काम करना स्टार्ट किया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। यानी कि इसके पास अपना खुद का डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स हैं। तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। तो इट इज़ हाफ इंडिपेंडेंट, हाफ हाफ इट्स ओन कंट्रोल, आधा कंट्रोल न्यूक्लियस का है। इसकी दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन। बाहर की मेम्ब्रेन स्मूथ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और अंदर की मेम्ब्रेन जो है वो बहुत फोल्डेड है ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये देखिए, बाहर की मेम्ब्रेन देखिए कितनी स्मूथ है, और अंदर की मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फोल्डेड है। इन फोल्ड को हम क्रिस्टा कहते हैं। ये जो फोल्ड दिख रहे हैं आपको, इनको हम क्रिस्टा कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के। और ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा एरिया में ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस हो सके। और अंदर की खाली जगह को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। तो हमने आज का जो टॉपिक था वो किया माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसमें इस तरह के फोल्ड्स होते हैं। इट हैज़ फोल्ड्स लाइक दिस। और फोल्ड में इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कह सकते हैं ATPase। इट इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है, या हम इसका कह सकते हैं F0 F1 पार्टिकल। ये एटीपी बनाता है, एनर्जी करेंसी बनाता है। हमने ये भी पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो ये अपने खुद के प्रोटीन बना सकता है। इसीलिए हम इसे सेमी ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं।
और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना एटीपी बनाते हैं पूरे सेल के लिए, तो हम इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, तो हम इस एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। डायग्राम आपको इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस